रोपकार जारी कर दी गई, कुछ देर में उनकी रिहाई मुतवक्के है। वकील आजम नज़ीर तारड़ ने जमानती मुचलके एहतसाब अदालत 2 में जमा करवाए हैं। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के जमानती मचलके जमा करा दिए गए, रोपकार जारी कर दी गई, कुछ देर में इनकी रिहाई मुतवक्के। वकील आजम नज़ीर तारड़ ने जमानती मचलके एहतसाब अदालत 2 में जमा करवाए। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब से जहांगीर तरीन ग्रुप के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकात। चौधरी सरवर ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से तरीन ग्रुप के रहनुमाओं की मुलाकात जल्द यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करने का वादा कर लिया। गवर्नर पंजाब से जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकने कौमी असम्बली राजा रियाज और सूबाई वज़रा अजमल चीमा ख्याल अहमद कास्ट्रो ने मुलाकात की। चौधरी सरवर ने यकीन दहानी कराई कि आपके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाएगा। पार्टी का हर फर्द इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार करता है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि हुकूमत हर मंसूबे का मकसद मुल्क की तरक्की और खुशहाली है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आइनी मुद्दत पूरी करेगी। आम इंतखाबात 2023 में ही होंगे। हुकूमत को कोई खतरा लाहक नहीं है। नाज़रीन, दूसरी जानिब पीटीआई के एमपी उमर तनवीर भट्ट भी जहांगीर तरीन के दस्ते में शामिल हो गए। एमएनए साहिबजादा महबूब सुल्तान और साहिबजादा मीर सुल्तान की भी जहांगीर तरीन से मुलाकातें मुकम्मल यकीन दहानी करा दी गई। उमर तनवीर भट्ट ने कहा कि जहांगीर तरीन मुश्किल वक्त के साथी हैं, मगर उनके खिलाफ मुश्किलात खड़ी कर दी गई हैं। साहिबजादा महमूद सुल्तान और साहिबजादा मीर सुल्तान ने कहा, जहांगीर तरीन की पीटीआई के लिए खिदमात गरा कद्र हैं, साजिशों का इकट्ठे मिलकर मुकाबला करेंगे। नाजरीन, कोरोना केसेस की शरह 13% से बढ़ने पर मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़। 7 से 10 रोज लॉकडाउन होगा। हुकूमत कोरोना पर काबू पाने के लिए सख्त फैसले करने के लिए तैयार। एनसीओसी का इंतहाई अहम इजलास आज होगा। विफाक ने पाबंदियां सख्त करने के बारे में तजावीज़ सूबों को भिजवा दी, राय भी तलब कर ली। आपको बता रहे हैं कि एनसीओसी का अहम इजलास आज होगा। कोरोना केसेस की शरह 13% से बढ़ने पर मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी गई है। 7 से 10 रोज लॉकडाउन होगा। हुकूमत कोरोना पर काबू पाने के लिए सख्त फैसले करने को तैयार है। एनसीओसी का इंतहाई अहम इजलास आज होगा। विफाक ने पाबंदियां सख्त करने के बारे में तजावीज़ सूबों को भिजवा दी हैं, राय भी तलब कर ली गई है। दूसरी जानिब एसओपीज़ की धज्जियां बिखेर देने पर पाकिस्तान में कोरोना ने पंजे गाड़ दिए हैं। वायरस 24 घंटों में 144 इंसानी जिंदगियां निगल चुका है। अमवात 16,842 हो चुकी हैं। मजीद 5,870 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। 7,44,108 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। 6,83,000 सेहत याब, जबकि 85,000 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 98 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 7,718, सिंध में 4,562, खैबर पख्तूनख्वा में 2,990, बलोचिस्तान में 226, गिलगित बल्तिस्तान में 104, आज़ाद कश्मीर में 449 और इस्लामाबाद में 649 अमवात हो चुकी। 24 घंटों में 5,857 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 2,79,437, सिंध में 2,75,000, खैबर पख्तूनख्वा में 1,04,704, बलोचिस्तान में 21,242, गिलगित बल्तिस्तान में 5,215, आज़ाद कश्मीर में 16,026 और इस्लामाबाद में 71,533 अफराद कोरोना का शिकार हुए। आपको अपडेट करें दुनिया भर में कातिल कोरोना के बारे में। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 30,86,000 हो गई। मरीजों की तादाद 14,54,00,000 हो गई। 12,34,00,000 मरीज सेहतियाब हो चुके। मोज़ी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका में 5,85,000, ब्राज़ील में 3,84,000, भारत में 1,87,000, मैक्सिको में 2,14,000, रूस में 1,07,103, फ्रांस में 1,02,164, बरतानिया में 1,27,345 और सऊदी अरब में 6,870 अमवात हो चुकी हैं।
नाजरीन, कोरोना के बढ़ते केसेस के बाइस कनाडा ने भारत और पाकिस्तान से फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। परवाज़ों पर 1 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। कैनेडियन हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान और भारत में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अवाम पर मजीद टैक्स की बजाय रिलीफ के लिए आउट ऑफ द बॉक्स हल तजवीज़ पेश की जाए। मुआशी इस्तेहकाम और पायदारी ग्रोथ के लिए रोड मैप पेश करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हुकूमती कोशिशों की बदौलत कारोबारी फ़ज़ा बेहतर हुई। टैक्सों के निज़ाम में इस्लाहात निज़ाम को आसान और फाल बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। लोग कहते हैं ना, कामयाबी क्या है? मेरी कामयाबी ये होगी कि मुल्क में गुर्बत कम होगी। पर अब जो UNDP की रिपोर्ट निकली है उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई कि पख्तूनख्वा तकरीबन 2013 में सबसे पीछे रह गया था। एक तो वॉर ऑन टेरर भी थी और जो बिजनेसेस थी वो बंद हो रही थी, लोग आ रहे थे इस्लामाबाद। तो 2013 से 2018 तक जिस सूबे में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई और अमीर गरीब का फर्क कम हुआ वो पख्तूनख्वा था UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक। तो जो हमें माशाल्लाह जो 2/3 अक्सरियत मिली थी उसकी मेन रीज़न ये थी कि लोगों के जो आम आदमी के हालात बेहतर हुए थे। तो 5 साल के बाद इंशाल्लाह जब हम फिर जाएंगे लोगों के पास, तो मैं कामयाबी ये समझूंगा, ये नहीं कि हमारे अमीर कितने अमीर हो गए, हमने कितने लोगों को गुर्बत से ऊपर लेके आए, उनको निकाला गुर्बत से। और ये जो आपने आज कदम उठाया, ये वो तबका है माहीगीरों का जो बहुत ही मेहनत कश और मुश्किल जिंदगी गुजारते। पाक फौज के सिपहसालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। हमारा मकसद पुरअमन, खुदमुख्तार, जमहूरी और मुस्तहकम अफगानिस्तान है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में तैनात अफगान सफीर नजीबुल्लाह अली ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक अफगान सफीर नजीबुल्लाह अली ने अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई, जबकि अफगान अमन अमल पर भी तबादला ख्याल हुआ। लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश, कहीं यालाबारी हुई तो कहीं तेज ठंडी हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसते रहे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कई इलाकों में फीडर ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। जी हाँ, लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश, कहीं यालाबारी हुई तो कहीं तेज ठंडी हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसते रहे। एक तरफ मूसलाधार बारिशें और तेज ठंडी हवाएं तो दूसरी जानिब कराची में दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा। महकमा मौसमियात ने कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात ने कराची में गर्मी में इजाफे की पेशगोई करते हुए कहा है कि शहर कायद में अगले 2 रोज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। दिन में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि शुमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं भी चल सकती हैं। ताहम शाम में समुद्री हवाएं बहाल होने का भी इम्कान है। फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत और कलअदम TLP के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद हो चुका। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी का कहना था, करारदाद कौमी असेंबली में पेश हो चुकी है, गिरफ्तार लोग रिहा कर दिए गए हैं, मुल्क में एहतजाज का सिलसिला खत्म हो चुका। नून लीग या पीपल्स पार्टी अपनी करारदाद लाना चाहते हैं तो ये इनका हक है, हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कोयटा धमाके को खुदकुश करार दे दिया। कहते हैं खुदकुश हमलावर कार में ही बैठा रहा। बड़े शहरों में मौजूद दुश्मन अमन को खराब कर रहे हैं। 22 इदारों को सिक्योरिटी हाई अलर्ट की हिदायत जारी कर दी गई। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद का कहना था, पाकिस्तान को अंदर से गैर मुस्तहकम करने की गैर मुल्की कोशिशें हैं। अमन व अमान से मुतालिक अहम कानून कौमी असेंबली में लाना चाहते हैं। पाकिस्तान को अंदर से डिस्टेबल करने की गैर मुल्की कोशिशें हैं और इन गैर मुल्की कोशिशों को पाकिस्तान फलता और फूलता दिखाई नहीं दे रहा। और गैर मुल्की जो
मुल्क दुश्मन पाकिस्तान सारे गैर मुल्कियों की बात नहीं करता, जो पाकिस्तान की तरक्की जिनको एक आंख नहीं भाती, जो इतने बड़े इकोनॉमिक डिफॉल्ट से भी निकला और बेहतरी की तरफ कदम बढ़ा रहा था, इस हमले की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। हतमी फैसला तो तहकीकात के बाद आएगा। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से कहा कि फ़ौरन इसकी तहकीकात करें। ग्वादर पाकिस्तान की तरक्की का नाम है, बलूचिस्तान पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और ग्वादर पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और ग्वादर से पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो लहरें निकलनी हैं, और चीन पाकिस्तान का एक आजमूदा दोस्त है। हमारी चीन से दोस्ती कोमालिया से भी बुलंद है और हर सीजन की दोस्ती है। इस धमाके के असल मकासद जो हैं, नाजरीन, चीन की क्वेटा में खुदकुश धमाके की मजम्मत। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि धमाके में मरने वालों के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत करते हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना था कि धमाके के वक्त चीनी सफीर और वफ्द के अरकान होटल में मौजूद नहीं थे। हमें पाकिस्तानी इदारों से उम्मीद है वो जल्द जिम्मेदारों तक पहुंच जाएंगे। चीन इस्लाही दहशतगर्दी के शोबे में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। जमानत होने का मतलब ये नहीं कि मुकदमा खारिज हो गया। फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल कहती हैं, इस पार्टी ने हमेशा जमानतें होने पर खुशियां मनाई। बाइज्जत जमानत का लफ्ज ही पहली दफा मैंने सुना है। बाइज्जत बरी होना तो अदालती टर्मिनोलॉजी थी, लेकिन बाइज्जत जमानत जो है ये शाही खानदान ही ये इस्तिलाह जो है वो राइज कर सकता है। लेकिन किसी भी मुकदमे को उस पर जमानत होना वो इस बात की दलील नहीं है कि वो मुकदमा ख़त्म हो गया या वो इल्ज़ामात गलत साबित हो गए हैं या जो उसके साथ जुड़ा एक नैब का नैरेटिव था वो झूठा साबित हो गया। ये कनीज़ों और दरबारियों की बगलें बजाना जो है ये एक वतीरा है और आपको भी पता है कि हमेशा इन्होंने हर जमानत के बाद उछल कूद की और ऐसा नैरेटिव दिया कि जैसे मुकदमा ख़त्म हो गया। मुकदमात जो हैं वो सबूत के साथ, गवाहों के साथ, शहादतों के साथ जुड़े होते हैं और ट्रायल के बाद ख़त्म होते हैं, ट्रायल से पहले नहीं ख़त्म होते हैं। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब 70 साल की उम्र का फ़ायदा उठा गए हैं। वो कहते हैं कि 70 साल का जो कैदी होता है और वो उसका बेल लेना हक होता है, तो चूंकि ये एक अदालती फैसला है, अदालत ने बेल दी है, हम अदालतों के फैसलों को मानते हैं। इस बेल पे नैब ने क्या मुआवने खसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी को जवाबदेही के लिए तलब किया गया मगर वो हर्जा सराई में मसरूफ रहे। एक बयान में शहबाज गिल ने कहा, LNG की खरीदारी ओपन मार्केट की बजाय कतर से महंगे दामों की गई। कौमी खजाने को अरबों का चूना लगाने वाले सजा के मुस्तहिक हैं। आम गैस सार्फिन से नाजायज तौर पर 4 अरब 50 करोड़ रुपए वसूल किए गए। नैब रावलपिंडी ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ नई इंक्वायरी शुरू कर दी। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी को पाकिस्तान पेट्रोलियम के साबिक MD की भर्ती में 26 अप्रैल को तलब कर लिया। नैब ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पेट्रोलियम के साबिक MDA की भर्ती से मुतालिक कुछ अहम शिकायत मौसूल हुई थी, जिससे मुतालिक अहम रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया। मज़ीद तहकीकात के लिए शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक MD वामिक बुखारी को तलब किया गया। उनसे नैब की टीम तहकीकात करेगी। नाज़रीन, दूसरी जानिब शुगर स्कैंडल में हुकूमती शख्सियात की तलबी का सिलसिला जारी है। पंजाब के वजीर आपाशी मोहसिन लगारी को भी नैब रावलपिंडी ने तलब कर लिया है। रावलपिंडी ने शुगर स्कैंडल में पंजाब के वजीर आपाशी मोहसिन लगारी को तलब कर लिया। इन्हें 4 मई को नैब रावलपिंडी के दफ्तर में पेश होने की हिदायत की गई है। नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम मोहसिन लगारी से तफ्तीश करेगी और इस सिलसिले में इन्हें 2018 तक 2019 शुगर सब्सिडी का रिकॉर्ड भी लाने की हिदायत की गई है, जबकि मोहसिन लगारी से शुगर एक्सपोर्ट का इजाजतनामा देने का कार्ड भी तलब किया गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की सरबलंदी के लिए पाकिस्तान और ईरान मिलकर आवाज़ बुलंद करेंगे।
वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर पाकिस्तानी कौम को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हुज्जतुल इस्लाम अहमद मरवी और ईरानी क़यादत ने फ़ैसला किया है कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए और इस्लाम की सरबलंदी के लिए पाकिस्तान और ईरान मिलकर आवाज़ बुलंद और हर फोरम पर उम्मा को यकजा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है कि पूरी उम्मा को इस मामले पर यकजा किया जाए और मगरिब को कायल किया जाए कि वो तबका, वो लोग या वो इदारे जो तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुर्तकिब होते हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। उनका कहना था कि ऐसे अनासिर को कानून के कटहरे में लाना बहुत ज़रूरी है और इस हवाले से हमारी जिद्दोजहद इंशाअल्लाह जारी रहेगी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं कि नैब किसी दबाव या धमकी की परवाह नहीं करता, आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। तमाम अफराद को मशवरा है कि नैब पर बिला जवाज़ तनकीद ना की जाए। चेयरमैन नैब का कहना है कि नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात, गिरोह या फर्द से नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान से है। नैब किसी दबाव और धमकी की परवाह किए बगैर आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। नैब का ऐसे तमाम अफराद को मशवरा है कि नैब पर बिलाजवाज़ तनकीद ना करें, अपना वक्त अपने खिलाफ ठोस शवाहिद की बुनियाद पर दाई रेफरेंसेस के दिफा में खर्च करें। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। पीआईए ने कोरोना से बचाव के लिए पायलट्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स की मरहलावार वैक्सीनेशन करने का फैसला कर लिया। अप्रैल में पायलट समेत तमाम फजाई मेजबानों की कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि दूसरे मरहले में कौमी एयरलाइंस के फ्रंटलाइन वर्कर्स को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में फ़ज़ाई मेज़बानों को वैक्सीन लगाने के अमल का आगाज़ कर दिया गया। 250 से ज़ायद पायलट्स और फ़ज़ाई मेज़बानों को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। यौमिया 175 कैबिन क्रू और 25 पायलट्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। पायलट्स फ़ज़ाई मेज़बानों को वैक्सीन लगाने का हदफ दिसंबर तक मुकम्मल किया जाएगा। और अब टुडेज़ इंटरनेशनल।